हाँ जी। जो पार्लियामेंट होती है वो किन चीजों से मिलके बनती है? दैट इज योर लोकसभा, राज्यसभा एंड देन प्रेसिडेंट। इन तीनों को मिला के जो है आपकी जो है पार्लियामेंट बनती है, यानी कि जिसे हम कहते हैं संसद। क्लियर? सो ये जो दो हाउसेज हैं, इनके पास कोई भी अगर हमारे देश में लो कानून बनाना है, पास करना है, कुछ चीज या फिर अमेंडमेंट करनी, कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो आपका सीधा जो है उसका बिल जो है आपका पार्लियामेंट में आएगा और सबसे पहले लोकसभा पे आएगा। लोकसभा बिल को पास करेगी, फिर राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा बिल को पास करेगी, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास आएगा। प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। मेन जो आपका पार्लियामेंट में जो काम करते हैं ना, वो ये दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट आपकी साइनिंग अथॉरिटी होती है। यानी कि अगर कोई बिल को एक्ट में चेंज करना है, एक बिल को अगर आपको एक्ट बनाना है, तो वो कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। क्लियर? जो प्रेसिडेंट है उसको अगर साइन करेंगे तो वो आपका लागू हो जाएगा, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन हो जाएगी वो चीज। अगर इन्होंने ना बोल दी प्रेसिडेंट ने, तो वो कानून आपका नहीं आएगा। सिंपल। लोकसभा में डिस्कशंस चलती हैं, ओपोजिशन बैठती है, फिर राज्यसभा है, उनके मेंबर्स हैं, वो डिस्कस करते हैं कि हाँ हमारे देश के लिए ये जो बिल आ रहा है वो सही है या नहीं है। इन दोनों हाउसेस को सही लगता है, फिर जाके आगे जो है प्रेसिडेंट के पास जाता है। क्लियर? इस तरीके से आपका जो है एक पार्लियामेंट जो है काम करती है। अब आज जो टॉपिक लिया है दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट एंड हिज पावर्स। प्रेसिडेंट जो होती है आपकी फर्स्ट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। क्लियर? जो आपकी जो संवैधानिक है ये सबसे हाईएस्ट, जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश के प्रेसिडेंट जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं और सबसे जो है एक हाईएस्ट पोस्ट कंसिडर करी जाती है हमारे देश में। इंडिया में प्रेसिडेंट से ऊपर कोई नहीं है। सो वही चीज इन्होंने बात करी है कि ये हमारी पहली हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। सेकेंड चीज, एग्जीक्यूटिव एक्शंस इम्प्लीमेंटेड बाय प्रेसिडेंट। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं, यानी कि जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन हैं, इम्प्लीमेंटेशन मीन्स लागू। अभी मैंने जैसे बताया कि एक बिल है वो लोकसभा में आ रहा है, लोकसभा ने पास कर दिया, फिर राज्यसभा में आ गया, राज्यसभा ने पास कर दिया, तो फिर प्रेसिडेंट। यानी कि जो प्रेसिडेंट जो है जब ये साइन कर रहे हैं दैट मीन उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको लागू कर रहे हैं। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज इनका इलेक्शन मेथड जो है वो किस तरीके से होता है प्रेसिडेंट का। अब ये सारा मैं रब कर रही हूँ, इलेक्शंस के बारे में आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। देखो ध्यान से देखना, इलेक्शंस जो हैं आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस। क्लियर? जो आपके डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं जहां पर कि अबव 18 इयर्स जो हैं वोट डालते हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं डायरेक्ट इलेक्शंस उनके होते हैं जो 18 साल से ऊपर के लोग। इसमें आपके लोकसभा के इलेक्शंस आ जाते हैं, विधानसभा के इलेक्शंस आ जाते हैं, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पे आप लोकसभा के इलेक्शंस को कंसीडर कर सकते हैं। देन आपके पंचायत के इलेक्शंस है डायरेक्ट होते हैं। क्लियर? इनडायरेक्ट इलेक्शंस आपके होते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर? सो इनके जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो जो है लास्ट ईयर जो है 2019 में क्या है, हम लोगों ने वोट दी तो बने, इससे पहले भी 2014 में हम लोगों ने वोट दी थी तो आए थे। क्लियर? द नेक्स्ट इज दिस इज कॉल्ड योर, आई होप इनडायरेक्ट इलेक्शंस आपको समझ में आ गए, जो हमारे द्वारा चूज करे जाते हैं लोग, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो आके जो है इनको इलेक्ट करते हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस में कौन होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है इनको जो है वोट डालते हैं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट हम जाके वोट डालते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स विल वोट फॉर प्रेसिडेंट। अब किन किन मेंबर्स को अलाउड है प्रेसिडेंट के लिए वोट देने के लिए, यानी कि प्रेसिडेंट के जब भी इलेक्शंस होते हैं तो किन मेंबर्स को अलाउड है वोट डालने के लिए, लोकसभा के मेंबर्स, क्लियर, राज्यसभा मेंबर्स, विधानसभा के जो हैं उनको भी अलाउड होता है, और एक इसमें और चीज है, 2 यूनियन टेरिटरीज भी इसमें इंक्लूड करी गई हैं, जो कि प्रेसिडेंट के जब इलेक्शंस होती हैं उनमें जो है ये वोट डाल सकते हैं। वो 2 यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट वन, दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये दोनों की दोनों जो यूनियन टेरिटरीज हैं ये जो है प्रेसिडेंट के लिए वोट देती हैं। वाई? बिकॉज इन जगहों पर, इन दोनों यूनियन टेरिटरीज में, चाहे वो आपका दिल्ली हो चाहे वो आपका पुडुचेरी हो, दोनों जगह पर जो है आपकी 2 विधानसभाएं हैं इन दिस यूनियन टेरिटरीज। 2 विधानसभा जो है इन जगहों पर है, एक दिल्ली में एक पुडुचेरी में। और ये जो 2 यूनियन टेरिटरीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन से अमेंडमेंट के तहत इंक्लूड करा हुआ है, अंडर 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992। अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस, बदलाव। अभी मैंने बताया था कि अगर हमने कोई भी अमेंडमेंट करनी हो, अभी आप लोगों का इंडियन पॉलिटी का बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसलिए थोड़ा समझ लेना। अमेंडमेंट मतलब कुछ भी हमने अपने लॉ में चेंज लाना हो, जो पुराना लॉ है उसमें कुछ भी चेंज लेके आना हो, तो वो हमारा अमेंडमेंट के थ्रू होता है। प्रोसेस कहाँ होता है, वही पार्लियामेंट में, लोकसभा में बिल आएगा, लोकसभा से क्लियर होके राज्यसभा में जाएगा और फिर प्रेसिडेंट। क्लियर? यस मैम। दिल्ली और पांडिचेरी की मैम लोग वोट डालते हैं क्या? बेटा दिल्ली, और जैसे कि मैंने बताया है, क्यों नहीं होता इसमें, इसमें अलाउड है। अब इसमें अगर ये बोल दिया जाए कि मैम 18 ईयर्स से ऊपर का है वोट डालने जाएगा, तो उसमें क्यों क्वेश्चन नहीं आएगा ना, ऑब्वियसली 18 ईयर्स का। अब वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में लिखा है कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होंगे उसमें लोकसभा के मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, राज्यसभा के मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव पे, जो हमारी स्टेट पे जो है गवर्नमेंट्स बैठती हैं, 2 बैठती है, एक विधानसभा एक विधान परिषद। क्लियर? जैसे हमारी सेंटर पे लोकसभा और राज्यसभा होती है सेंटर पे, केंद्र में, ऐसी स्टेट में भी हमारी जो है 2 बैठते हैं, एक विधानसभा एक विधान परिषद। क्लियर? एक का रोल लोकसभा का होता है जैसा होता है, एक का राज्यसभा जैसा होता है। ठीक है? विधानसभा के मेंबर्स के बाद अब इन्होंने 2 यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड करा, दिल्ली और पुडुचेरी। क्यों इंक्लूड करा है, बताया है, क्योंकि यहाँ पर 2 विधानसभा सीट्स हैं, 2 विधानसभा हैं, एक दिल्ली में एक पुडुचेरी में। और अभी तो हमने बोला कि भी विधानसभा वालों को भी तो अलाउड है, क्या बोला है मैंने, कि विधान, मीन्स ये पीपल को अलाउड है क्या? हाँ बेटा, विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं, क्लियर, विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको अलाउड होता है कि वो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं, जब प्रेसिडेंट को आफ्टर 5 इयर्स इलेक्ट करा जाता है, तो उनको कहा जाता है कि हाँ, लोकसभा के मेंबर्स वोट डाल सकते हैं, राज्यसभा के डाल सकते हैं और विधानसभा के डाल सकते हैं मेंबर्स। क्लियर? क्लियर? ओके बेटा, काइंडली कीप योर हैंड डाउन, हैंड नीचे कर दीजिए मैम। द नेक्स्ट वन इज, मैं, यस उत्कर्ष, मैम अगर कोई दिल्ली या
पुडुचेरी में जाकर अगर वोट दे तो गिनाया जाएगा या नहीं? बेटा ये तो जाने नहीं जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। यहाँ बात क्या हो रही है कि भैया प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होंगे, उनको हमारे संविधान में किन किन लोगों को अलाउड करा हुआ है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। अब अगर हमारे देश में कोई प्रेसिडेंट चुन के आ रहे तो हम डायरेक्ट वोट डाल के नहीं जा रहे हैं। हमारे द्वारा चुने गए लोग, लोकसभा किनके द्वारा, हमने ही तो उन एमपीज एमएलए को बिठा रखा होता है वोट देके, हमारे द्वारा चुने हुए लोग। राज्यसभा इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं राज्यसभा के भी। क्लियर, समझ रहे हो बात आप? तो ये यहाँ पर ये बात करी गई कि प्रेसिडेंट को इलेक्शंस होंगे तो कौन से मेंबर जो है उनको वोट डालेंगे, लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के मेंबर। बड़ी सिंपल सी चीज है। और दिल्ली और पौंडीचेरी इसलिए इंक्लूड करा क्योंकि यहाँ पर भाई विधानसभा है, और अभी हम ऊपर बात कर रहे हैं कि विधानसभा के मेंबर भी जो है पार्टिसिपेशन लेंगे। इसको अलग से इसलिए मेंशन करा गया है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, कौन सी 2 यूनियन टेरिटरीज को अलाउड है प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस में वोट करना? आप आंसर दे सकते हो कि दिल्ली और पुडुचेरी को अलाउड है। और ये जो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, कौन सी अमेंडमेंट के तहत इन्हें ऐड करा गया था? 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। द नेक्स्ट थिंग इज नो रोल ऑफ विधान परिषद। अब बात आती है जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, विधान परिषद जो होती है, इनको अलाउ नहीं, इनका पार्टिसिपेशन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इन लोगों को जो है, हमारे भारतीय संविधान में इन लोगों को अलाउड है। क्लियर, इनको राइट दिया गया है, विधान परिषद का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट आता है, अगर आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शंस लड़ने हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? उसके लिए बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? पहली चीज, एज जो है 35 ईयर्स। देश का अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो कम से कम उसकी एज 35 साल होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। दूसरा, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, कांट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते, विच मीन्स, ध्यान से समझना इस चीज को। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मीन्स 2 जगह से पब्लिक ऑफिस में या फिर पब्लिक डिपार्टमेंट में सैलरी लेता नहीं होना चाहिए। क्लियर, कांट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि अगर वो प्रेसिडेंट है साथ में वो मेंबर भी हैं किसी राज्यसभा का या किसी और चीज का, या उनको और गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी दे रखी हैं, या उनको कोई और डिपार्टमेंट भी साथ में दे रखा है, तो उनको 2 चीजों की सैलरी नहीं मिलेगी, एक जगह से सैलरी लेता होना चाहिए। दिस मीन्स कांट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। 2 जगह से जो है आप सरकारी जो है सैलरी नहीं ले सकते, सिर्फ एक जगह की मिलेगी। दिस इज your eligibility criteria. The next one is a person should not be of unsound mind, यानी कि मेंटली जो है वो फिट होना चाहिए। क्लियर, दूसरा आ जाता है बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। बैंकक्रप्ट मीन्स बैंक बैलेंस जो है उसका 0 नहीं होना चाहिए, या फिर जो ऐसा ना हो कि उसने लोगों का बहुत उधार देना हो, कर्जा चुकाना हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो? द नेक्स्ट वन इज, अब जो आपके प्रेसिडेंट है कितने टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट करे जाते हैं? 5 इयर्स के लिए, 5 सालों के लिए जो है प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 इयर्स। नेक्स्ट इज योर ओथ। हमारे जो देश के प्रेसिडेंट हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? क्लियर, कोई प्रेसिडेंट है वो चूज होके आ गए, उसके बाद जो है ओथ सेरेमनी आपने देखी होगी, ऐसे हाथ सीधा सा खड़ा करके जो है शपथ दिलवाते हैं कि हम अपने देश के प्रति समर्पित हैं और हम अपना काम अच्छे से करेंगे, वो सब चीजें। ये जो है प्रेसिडेंट को हमारे यहाँ कौन दिलाता है?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये जो है शपथ दिलाते हैं। इफ इन केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज एब्सेंट, अगर वो एब्सेंट हैं यानी कि वो छुट्टी पे गए हुए हैं या फिर वो कहीं बाहर गए हुए हैं या फिर वो बीमार हैं, तो उस केस में जो है प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलाएगा? सीनियर जज। कौन सा सीनियर जज? पहले इस चीज को ध्यान से समझना। सुप्रीम कोर्ट में जो है हमारे 31 जजेस दिए हुए हैं, क्लियर। उसकी डिवीजन इन्होंने करी है 30 और 1, जिसमें से कि एक तो बनता है इन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्लियर, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है शपथ दिलाते हैं। अगर सीजेआई एब्सेंट है तो ये जो 30 है ना, इसमें से सबसे सीनियर जो जज होगा ना, वो जो है प्रेसिडेंट को जो है शपथ दिलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज रेजिग्नेशन। अब जो है जो अगर हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनको अगर रेजिग्नेशन देना है तो वो किन को देंगे? तो वो वाइस प्रेसिडेंट को जो है रेजिग्नेशन देंगे। नेक्स्ट आ जाता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मीन्स रिमूवल। किनका रिमूवल? किनका? प्रेसिडेंट का कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना होगा तो वो किस केस में रिमूव करेंगे? हाँ जी, जैसे कि आपका जो है कोई प्रेसिडेंट है, चुन के आ गया है 5 इयर्स, जैसे अभी मैंने बताया कि 5 इयर्स का टेन्योर है। भाई उन्होंने 2 साल जो है बहुत बढ़िया काम करा, 2 साल अच्छे से काम करा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करा, संविधान के अकॉर्डिंग चले, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करे। 2 साल बाद उनका दिमाग, मतलब उनको ये हो जाता है कि मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, क्लियर। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेलने लग जाते। खेलने का मतलब मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर विद कॉन्स्टिट्यूशन। मिसबिहेवियर मीन्स अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चला रहे हैं और संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, और वॉयलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वॉयलेट कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, क्लियर, तो उस टाइम पर क्या होगा? देन 1/4 मेंबर्स ऑफ द आइदर हाउस, अगर जो है प्रेसिडेंट ढंग से काम नहीं कर रहे और ये चीज मेंबर्स को खटकने लगी, किनको? लोकसभा, राज्यसभा, तो इनके जो है लोकसभा के और राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं 1/4 मेंबर जो है इनके रिटर्न में लिखेंगे प्रेसिडेंट को दैट वी आर रिमूविंग यू फ्रॉम द पोस्ट। अब ये नहीं है कि इन्होंने बोल दिया और वो रिमूव हो गए, नहीं भाई। पहली चीज, हमारे संविधान में कोई भी चीज वर्बल नहीं चलती है, यानी कि ओरल बातों में बिलीव नहीं होता। तो 1/4 मेंबर जो हैं रिटर्न में देंगे, लिखित में, प्रेसिडेंट को कि हम भाई आपको रिमूव कर रहे हैं, उसके रीजंस ये हैं, हम रिमूव करना चाहते हैं आपको। तो और उन्होंने अपने रीजंस लिख दिए कि इस कारण से हम रिमूव करना चाहते हैं। अब क्या होगा कि प्रेसिडेंट को जो है सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप 1/4 मेंबर्स रिटर्न में देंगे, दूसरा स्टेप आएगा 14 दिन का प्रेसिडेंट को टाइम दिया जाएगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, क्लियर। ऐसा नहीं है कि भी इन्होंने बोल दिया और चलो भाई प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रेसिडेंट को 14 डेज का टाइम दिया जाएगा, जहां पर कि वो ये सोच सकते हैं कि मैं इनको क्या लॉजिक रीजन दूं या फिर मीन्स मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करूं, उनको 14 दिन का टाइम दिया जाता है। अब 14 दिन बाद, आफ्टर 14 डेज, इफ ही इज अनेबल टू प्रूव हिज पॉइंट, अगर 14 दिन बाद वो अपना पॉइंट प्रूव नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होगा? देन बिल विल कम इन, फिर उसका बिल कहां पर आ जाएगा? लोकसभा में और राज्यसभा में। अब लोकसभा और राज्यसभा से वो बिल जो है आपका स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए।
अब स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? 2/3 मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, यानी कि 2/3 मेंबर्स यहाँ से वोट करेंगे, यहाँ से वोटिंग होगी, 2/3 मेंबर्स आपके राज्यसभा के जो है वोट करेंगे। यस मैम। मैम आप कह रहे थे बिल पास होना चाहिए मैम लोकसभा से राज्यसभा से, मैम कौन? हेलो, आवाज नहीं आ रही मयंक आपकी, एकदम से आवाज ही डिस्कनेक्ट हो गई। मयंक आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, वॉइस इज नॉट कमिंग। मयंक आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी बिल्कुल भी, एकदम से बीच में बंद हो गई। अब आ रही है मैं वॉइस आप? हाँ जी आ रही है, आ रही आ रही है, आ रही है बेटा, अब आ रही है। क्वेश्चन बोलो मैम दोबारा से, दोबारा से क्वेश्चन बोलो अपना। आप कह रहे थे ना जो बिल पास होना चाहिए मैम लोकसभा से राज्यसभा से, मैम कौन सा बिल पास होना चाहिए? कोई भी बिल, कोई भी बिल, बिल मतलब इनका काम क्या होता है पार्लियामेंट में, मैंने अभी बताया तो था बिगनिंग में, अगर कोई भी देश में कानून लेके आना है उसका बिल, कोई भी हमारे पुराने टाइम में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, अगर उसमें कोई चेंजेस लेके आने हैं उसका बिल, या फिर हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ को ऐड ऑन करना है उसका बिल, हमने अपने देश में कोई नई चीज लेके आनी है, जैसे आपका, आपने देखा होगा JNK में 370 हटा था, तो वो बेटा आपका पार्लियामेंट में ही आया था उसका बिल, उस चीज को हटाया गया था, यानी कि पुरानी चीज को हटाया गया था। अब बात आती है एड ऑन सिटीजन। इम्पीचमेंट हाँ मैम जी ये हाँ जी, दोबारा बताना। हाँ अब समझ आए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो चल रहा था, नागरिकता संशोधन बिल, ये देखा होगा मुसलमानों का बहुत चला था ये अभी 1-1.5 साल। क्लियर, अब कुछ नया एड ऑन करना था तो वो भी पार्लियामेंट में उसका बिल आया है, चाहे तो हमने पुराना कुछ हटाना हो, चाहे हमने कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन करना हो, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन करना मतलब हमने अपने भारत देश में कुछ नई चीजें लागू करनी हो, सारा पार्लियामेंट में आता है। क्लियर, इस तरीके से होता है, दोबारा से देख लो, इम्पीचमेंट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखो रिमूवल, पहली बात, कोई भी आपका प्रेसिडेंट जो है आ गया बन के 5 साल के लिए, क्लियर, 5 साल बाद भाई उस बंदे ने क्या है अपनी चलानी, चाहे वो 1 साल बाद चलानी शुरू कर दे, चाहे वो 6 महीने बाद, ये नहीं है कि वो 2 साल, 2 साल ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिया, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ आपको, एग्जाम्पल समझा रही हूँ कि भी मिसबिहेवियर विद द कॉन्स्टिट्यूशन, 5 साल वो आए, उन्होंने 1 साल बढ़िया काम करा, ठीक है, या फिर 2 साल उन्होंने बढ़िया, उसके बाद जो है वो अपनी मनमानी करने लग गए, मनमानी मीन्स वो अपने वो ये सोचने लगे मैं तो देश का प्रेसिडेंट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्लियर, तो वो कहने का मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान के साथ मिसबिहेवियर, वहाँ उनके रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ने लग गए और अपनी चलाने लग गए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो आपके मेंबर्स हैं लोकसभा राज्यसभा, वो सब बात करेंगे कि भाई ये प्रेसिडेंट क्या काम कर रहा है, ये तो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये तो अपने चला रहे हैं, ये तो संविधान के अगेंस्ट चल रहे हैं, तो हम इनको हटाना चाहते हैं। अब ये हटाएंगे तो हमारे भारतीय संविधान में क्या लिखा हुआ है, हमें भैया 1/4 मेंबर्स की हाँ चाहिए, अगर प्रेसिडेंट को हटाना है तो 1/4 मेंबर जो है वोट डालेंगे, वो रिटर्न में देंगे 1/4 मेंबर्स, तभी मैंने इसको हाईलाइट करा इस लाइन को, 1/4 मेंबर्स ऑफ द आइदर हाउस विल गिव इन रिटर्न, वो रिटर्न में देंगे किसको, प्रेसिडेंट हाईएस्ट पोस्ट होती है इसलिए उन्हीं के पास ही लेटर जाएगी, रीजंस दे देंगे, जो भी उनको उन्होंने काम हो सकता है कुछ सही नहीं करा, ठीक है, सर्कमस्टांसिस मुझे नहीं पता क्या है, क्यों वो हटाना चाह रहे हैं, जो भी उनके साथ गलत हुआ है या वो गलत कर रहे हैं वो रीजंस वो देंगे। उसके बाद क्या होगा, प्रेसिडेंट को 14 दिन का टाइम मिलेगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, 14 दिन के बाद अगर वो अपने पॉइंट को नहीं प्रूव कर पाते हैं, फिर प्रेसिडेंट को हटाने का बिल जो है लोकसभा में आएगा,
क्लियर। और राज्यसभा में भी आएगा, पहले लोकसभा में आएगा, लोकसभा से 2/3 मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए। अब 2/3 का मतलब क्या, 2/3 को बोला जाता है पॉलिटी टर्म में आपका स्पेशल मेजोरिटी। 2/3 मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमारे जो लोकसभा में जो मेंबर्स हैं वो करंटली जो हैं 545 है, इसका 2/3 सो अराउंड 360 कुछ इतना बन जाएगा। ये इतने अप्रोक्सीमेट मेंबर्स की वोट चाहिए। राज्यसभा में करंटली 245 हैं, इनका 2/3 चाहिए, तो ये कुछ आपका 100 समथिंग बन जाएगा। इनकी वोटिंग मिलेगी तो भैया उस वो प्रेसिडेंट जो है रिमूव कर दिए जाएंगे। यहाँ से 2/3 मेजोरिटी, यहाँ से 2/3 मेजोरिटी मेंबर्स की, यानी कि वोटिंग 2/3 मेंबर्स ने यस बोल दिया तो भाई रिमूव कर दिया जाएगा उनको प्रेसिडेंट को। सो ये है आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।